नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के गद्दार नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए दशकों तक घाटी को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया और प्रदेश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर धारा 370 हटने के बाद से इनकी हालत एकदम खराब हो गई है, क्योंकि इनकी नफरती और लूटने वाली दुकान पर ताला लग गया है और लगातार इनके फंड कुचले जा रहे हैं, जिससे ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और गुपकर गैंग बनाकर फिर से धारा 370 वापस लाने के लिए देश विरोधी जहर उगल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने भी ठान लिया है कि इन लोगों ने जितना जम्मू कश्मीर को लूटा है, अब इनसे सूद समेत पूरा हिसाब लिया जाएगा और अब इसके लिए सीबीआई ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने सूबे में हुए सबसे बड़े घोटाले में शामिल कई बड़े नेताओं को रडार पर ले लिया है। 25,000 करोड़ के इस बड़े घोटाले का नाम है रोशनी भूमि घोटाला। इस घोटाले की जांच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के दरवाजे तक जा पहुंची है। ताजा खुलासे में स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि अब्दुल्ला परिवार का शहर के बाहरी क्षेत्र सुजावा में बना आलीशान बंगला सरकारी जमीन पर खड़ा है। इतना ही नहीं, आरोप है कि जमीन रोशनी भूमि घोटाले की आड़ में कब्जाई गई थी, जिसकी रूपरेखा खुद फारूक सरकार ने ही खींची थी। इसके अलावा आरोप लगा है कि फारूक की बहन सुरेश ने भी रोशनी एक्ट के जरिए 3 कनाल और 12 मरने जमीन अपने नाम करवाई थी और उसकी सरकारी कीमत भी आज तक सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाई गई, जो करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इससे साफ है कि अब्दुल्ला परिवार ने अपनी रिहाइश के लिए सरकारी जमीन पर बड़ा कब्जा किया था। अब्दुल्ला परिवार पर इस घोटाले में एक और बड़ा आरोप यह भी लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और श्रीनगर के कार्यालय के मालिकाना हक भी रोशनी एक्ट की आड़ में ही फारूक के पास है। इस 25,000 करोड़ के घोटाले में फारूक का नाम आने से सियासत में खलबली मची हुई है। बीते कई दिनों से फारूक बीजेपी के खिलाफ तमाम कश्मीरी दलों की अगुवाई गुपकर गठबंधन के जरिए कर रहे हैं। ऐसे में अब गंभीर आरोपों की पकड़ में आए फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक नैतिकता कटघरे में आ खड़ी हुई है। बता दें कि साल 2001 में फारूक सरकार ने किसानों के हितों को साधने का दावा करते हुए इस एक्ट को लागू किया था। इस योजना के तहत साल 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया था। सरकार का कहना था कि इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में नेताओं ने जमीनों पर कब्जे जमाने का काम शुरू कर दिया। साल 1998 में फारूक अब्दुल्ला ने गांव सुजावा में खसरा नंबर 21 के तहत 3 कनाल जमीन खरीदी थी। उस समय फारूक सीएम थे। जब फारूक की ओर से खरीदी गई जमीन पर निर्माण का काम शुरू हुआ तो फारूक पर यह आरोप लगा कि उन्होंने साथ ही सटी वन विभाग की 7 कनाल जमीन भी हड़प ली। सीएम होने के चलते किसी सरकारी एजेंसी की उस समय इस अवैध कब्जे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद फारूक सरकार के ही कई मंत्रियों, अफसरों और व्यापारियों ने सरकारी जमीनों पर रोशनी की आड़ में धड़ाधड़ कब्जे करने शुरू कर दिए। आरोप है कि पूर्व मंत्री सईद अली आखून ने सुजवाओं में 1 कनाल जमीन डकार ली। इसी तरह से पूर्व जज अली मोहम्मद के बेटे अशफाक अहमद मीर ने भी इतनी ही जमीन अपने नाम करवा ली। रोशनी भूमि घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अब इस मामले में खुलासे करने का काम भी शुरू कर दिया है। अब बड़े नाम बाहर आने लगे हैं जिन्होंने इस एक्ट का फायदा लेते हुए जमीनों को अपने या फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा लिया है। सबसे ऊपर नाम हसीब ड्राबू का है। वो पीडीपी की सरकार यानी कि महबूबा मुफ्ती की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। कश्मीर के नामी होटल व्यापारी मुश्ताक अहमद चाया, पूर्व आईएएस अफसर मोहम्मद शफी पंडित ने अपने और पत्नी के नाम पर जमीन को लिया हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सईद आखून, इसके अलावा पूर्व बैंक चेयरमैन एम.वाई. खान, पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी और असलम गोनी शामिल हैं। यानी कि साफ है कि अब जम्मू कश्मीर के इन बड़े नेताओं की आलीशान इमारतों पर जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है, जिन पर इन्होंने दशकों से अवैध कब्जा किया हुआ है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।